लर्नर भाई, आप अपनी बहन का रेप करते हो? नहीं। अच्छा, क्या इस वजह से नहीं करते हो कि इस्लाम आपको इससे मना करता है, या इस वजह से नहीं करते हो क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है? यानी अगर आपको कुरान या इस्लाम ये नहीं बताता कि अपनी बहन का रेप नहीं करना है, तो क्या आप कर देते अपनी बहन का रेप? अगर मैं रेप नहीं करता तो इस्लाम भी मना करता है रेप, और ये कुरान में गाली का रेप सवाल का जवाब दो कि अगर आपको इस्लाम ये नहीं बताता कि अपनी बहन का रेप नहीं करना है, अगर आपको नहीं बताता, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मोरालिटी आपको दीन से मिलती है, तो इस्लाम अगर नहीं बताता तो क्या आप अपनी बहन का रेप कर देते? अगर इस्लाम ये कहता कि अपनी बहन का रेप करो तो मैं कर देता। इस्लाम आपको ये सही, चलो ऐसी ले लो। उसने क्या क्या अगर उसने कहा है साहिल कि अगर कुरान से अपनी बहन का रेप करते तो कर देता। हम बात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो में कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हो, इसीलिए वीडियो क्लिप का चुनाव बहुत सोच समझ कर करते हैं। इसी कड़ी में आज की ये वीडियो दिल दिमाग को हिला देने वाली है। एक्स मुस्लिमों के जुबान से आप सब ने अक्सर सुना ही होगा कि अरबों के ज़हनी गुलाम पूरी तरह से जॉम्बी होते हैं। इन लोगों की अकल पर ताला पड़ा होता है। इनके आलिमों ने इन लोगों के दिमाग में दुनिया भर के फितूर भर रखे होते हैं, इसीलिए इन लोगों की पूरी जिंदगी जानवरों जैसी होती है। इंसानियत जैसी कोई चीज इन लोग के अंदर नहीं होती। अगर इन लोगों को जरा सा भी मौका मिल जाए तो ये लोग अपने घर की ही माँ, बहन, बहू, बेटी, किसी की इज्जत तार तार करने से गुरेज नहीं करेंगे। एडम भाई की लाइव स्ट्रीम में ऐसा ही एक जॉम्बी आया है। यंग जनरेशन के पढ़े लिखे इस बंदे के दिलो दिमाग पर इनके मुल्ला और मौलवियों ने किस कदर अकीदे की पट्टी बांध रखी है, सुनकर हैरान हो जाएंगे। इसके जैसे बंदे जिस इलाके में, जिस शहर में या जिस देश में होंगे, उसका क्या हाल होगा यह सोचकर रूह कांप उठती है। ऐसे लोगों को समाज में किस तरह रखा जा सकता है जो दूसरों के लिए हमेशा खतरा बनकर रह रहे हो। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो खुद आपको लाइक, शेयर और कमेंट करने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि आप सबके अंदर इंसानियत अभी जिंदा है। सो प्लीज आप सबसे गुजारिश है, कमेंट करते समय शब्दों का चुनाव ध्यान रखकर करें। आज के टॉपिक पे आते हैं। लर्नर साहब। हेलो जी, हेलो सर। ये जो टॉपिक है ये इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे, यानी ये, लेकिन इंफॉर्मेशन को छोड़ें यार, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। नहीं, जोसेफ के जमाने में तिरम मौजूद थे कि नहीं थे, खुद सोचो। ये नहीं, मतलब ये जो है कि उस्मानी कुरान जो चेंज हुआ है। छोड़ो उस्मानी कुरान को, बाद में देखेंगे। ये वाला करंट कुरान जो है ना, तुम्हारे पास है ना? तुम्हारे पास करंट कुरान है? अभी खुला हुआ नहीं है। ओके, मैं खोल दिया तुम्हारे सामने स्क्रीन पे। चैप्टर नंबर 12 की आयत नंबर 20 है, और आप इसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं। ये जोसेफ के बारे में। जोसेफ को बेचा गया था, यूसुफ को बेचा गया था 20 दिरहम में। यूसुफ 1800 साल कबल मसीह की इलाके की बात है, राइट? उस जमाने में दिरहम नाम की चीज नहीं थी। अल्लाह दिरहम में कैसे बेच रहा है उसको? उसे अल्लाह ने नहीं बेचा ना, उसे तो उन्होंने बेचा था जिन्होंने उसे कुएं से निकाला था। ओ भाई, अल्लाह दिरहम में कैसे बिकवा रहा है उसको कुरान में, जबकि उस जमाने में दिरहम नहीं थे? ये कुरान में तो ठीक है, मतलब उस वक्त दिरहम नहीं थे, लेकिन ये कुरान में कहा गया है। सर आपके सामने है कुरान के। तो उस वक्त कुछ और करेंसी थी। बिल्कुल, बल्कि करेंसी थी एक उस जमाने में करेंसी भी नहीं थी। उस जमाने में सिस्टम चलता था ना, बार्टर सिस्टम चलता था, और सिल्वर के पीसेस दिए जाते थे, उसे कहते थे पीसेस ऑफ सिल्वर। सिल्वर के पीसेस दिए थे, वो करेंसी में नहीं होते थे। वो होते थे मसलन आप अपने घर में एक सिल्वर की ईंट ले आए, ठीक है, चांदी की ईंट, उसको आपने पिघला के उसके क्यूब्स बना लिए, सर्कल्स बना लिए, कुछ इस टाइप की चीज बना ली, और वो वेट के हिसाब से होता था। बाय वेट बनाते थे आप। वेटेड पीसेस ऑफ सिल्वर होते थे, वेटेड सिल्वर के पीसेस होते थे। करेंसी के सिक्के, सुनो, हम ये कहते हैं यार करेंसी, सिक्का, क्वाइन। उस जमाने में क्वाइन्स भी नहीं थे। क्वाइन नाम की चीज भी नहीं होती थी उस जमाने में। चांदी और सोने के वजन के हिसाब से पीसेस दे के गेम होती थी, अगर बार्टर सिस्टम पे ना हो। 90% चीजें बार्टर सिस्टम पे होती थी, और फिर कुछ जो है वो चांदी और सोने के वजन के हिसाब से टुकड़ों के ऊपर होती थी।
मसलन 100 ग्राम के टुकड़े के ऊपर, 10 ग्राम के टुकड़े के ऊपर, 50 ग्राम के टुकड़े के ऊपर, 1 ग्राम के टुकड़े के ऊपर, इस तरीके से सोने और चांदी के वजन के हिसाब से टुकड़ों के ऊपर गेम होती थी। कोई लीगलाइज्ड करेंसी कॉइन नहीं होता था। सही। तो ये गलती किसकी हो सकती है? ये अल्लाह की। मानिए कुरान की गलती। बेशक, या तो बोलो अल्लाह को नहीं पता था, या ये बोलो कि उस्मान ने अल्लाह के कुरान में दिरहम डाल दिया, उसको पता ही नहीं था अंब का, या बोलो कि अल्लाह ताला को पता नहीं था। दोनों में से किसको पता नहीं हो सकता? अल्लाह को पता हो सकता कि उस जमाने में करेंसी नहीं थी? अल्लाह को तो सब पता है। तो फिर ये अल्लाह का कलाम नहीं है। तो ये टॉपिक सिर्फ यही रहेगा आज। सर आप अरे तुमको क्या समझ में आया? टॉपिक छोड़ दो ना, अभी तुमको ये हाँ तो हाँ, समझ मैं में ये आ समझ गया कि गया, मिस्टेक है। ये मैं समझ गया कि क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ गया यहाँ से। तो आप मानते हो फिर कुरान जो है वो ये नहीं है, प्रिजर्व नहीं है? ये तो देखें जरा, ये अगर एक कुरान को छोड़ दें तो फिर पकड़ें किस चीज को? छोड़ दो। पकड़ना क्या है वो बाद में देखेंगे। अपनी जेब में पहले हाथ डालो और जो चीज नजर आए उसको पकड़ लो। अभी पहले ये बताओ कि ये अल्लाह का कलाम है कि नहीं? देखें जरा, जब तक हैं तब तक तो दीन पे रहेंगे, अरे इसको छोड़ के कुछ और पकड़ेंगे। अच्छा एक सेकंड, दीन पे रहना, अगर मैं कहूँ कि पूरी दुनिया में कोई और दीन है ही नहीं, फिर यही लेके चलेंगे। चाहे ये गलत है और झूठ है, अब यानी कि आप यहाँ झूठ पर पे रहना पसंद करेंगे? आप झूठ पे रहना पसंद करेंगे? नहीं, कुछ अच्छी चीजें भी तो है ना इसमें। अच्छी बात की बातें वो देख लेंगे अच्छी क्या है। अभी ये बताओ कि अल्लाह वो कैसा अल्लाह है कि उसको यही नहीं पता था कि यूसुफ के जमाने में दिरहम नहीं होते थे? अगर अल्लाह ने ये लफ्ज नहीं दिया तो इसका मतलब है कौन सा लफ्ज अल्लाह ने दिया? आपको क्या बताओ? अभी पहले मैं बता रहा था अल्लाह ने डेविड को जर्रा बख्तर पहना दी, और जर्रा बख्तर डेविड के जमाने में थी ही नहीं, दाऊद के जमाने में। अब जोसेफ को दिरहम के तौर पे बेच दिया, और जोसेफ के जमाने में दिरहम थे ही नहीं। अगर मैं आपको इतनी आयतें दिखा रहा हूं, इतने मसले दिखा रहा हूं, तो आप इसमें रह कैसे सकते हैं? आपने भी इसे छोड़ा था, आपने क्रिश्चियनिटी को पकड़ा था, मैंने वीडियो देखी है। क्रिश्चियनिटी कोई दीन नहीं है। क्रिश्चियनिटी दीन नहीं है? नहीं, तो क्रिश्चियनिटी क्या है? वे ऑफ लाइफ, रिलेशनशिप। तो बाइबल को फॉलो नहीं करते। ओह माय गॉडनेस, किसी किताब को फॉलो करना दीन बन जाता है? नहीं, मतलब एक तालीमात होती है दीन की। किसी किताब को फॉलो करने से वो दीन नहीं बन जाता। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हर दीन की एक किताब होती है जिसमें वे ऑफ लाइफ लिखा होता है, दीन के बारे में लिखा होता है। तो वे ऑफ लाइफ सिर्फ दीन नहीं देता, मोरालिटी तो दीन से आती है। मोरालिटी सिर्फ दीन नहीं देता। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आप अपने बच्चे को ज़िबा करके उसका गोश्त खा सकते हैं? बच्चे को ज़िबा करके नहीं खा सकते। कुरान में कहाँ लिखा है आप अपने बच्चे को ज़िबा करके उसका गोश्त नहीं खा सकते? क्योंकि मोरालिटी में आता है कि बच्चे को ज़िबा करके खाना नहीं है, उसका मोरालिटी की बात है, लेकिन कुरान में तो नहीं लिखा हुआ। कुरान में ये लिखा हुआ है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। अच्छा, इसको एडम साहब इसको इस तरीके से पूछते हैं, ये इसको अलग तरीके से पूछते हैं। लर्नर भाई, आप अपनी बहन का रेप करते हो? नहीं। अच्छा, क्या इस वजह से नहीं करते हो कि इस्लाम आपको इसे मना करता है, या इस वजह से नहीं करते हो क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ है? यानी अगर आपको कुरान या इस्लाम ये नहीं बताता कि अपनी बहन का रेप नहीं करना है, तो क्या आप कर देते अपनी बहन का रेप? एक होगा रेप और दूसरा होगा सेक्स। हाँ? तो किस बारे में बात कर रहे हैं? रेप, सेक्स ले लो या रेप ले लो, दोनों ले लो। नहीं, रेप रेप, चलो हाँ, चलो रेप का ही ले लो। अगर मैं रेप नहीं करता तो इस्लाम भी मना करता है रेप, और ये कुरान में कहाँ लिखा रेप मत सवाल करो? का जवाब दो कि अगर आपको इस्लाम ये नहीं बताता कि अपनी बहन का रेप नहीं करना है, अगर आपको नहीं बताता, क्योंकि आप कह रहे कि मोरालिटी आपको दीन से मिलती है, तो इस्लाम अगर नहीं बताता तो क्या आप अपनी बहन का रेप कर देते?
अगर इस्लाम ये कहता कि अपनी बहन का रेप करो तो मैं कर देता। इस्लाम आपको ये हाँ, चीज बात है, बताता सही ही है, नहीं। सही है, सही है, हाँ, सही है। चलो ऐसी ही ले लो, उसने ऐसी क्या ले क्या लो। अगर उसने कहा है साहिल कि अगर नहीं, मैं कुरान पूछ से रहा कहता हूँ, अपनी बहन ये का रेप सवाल कर दिया तो आपका ये कर देता। तो उसने कहा करते है आप? अगर कुरान अगर कहता कि अपनी बहन का रेप करो तो आप करते? अगर कुरान मुझे अपनी बहन का रेप, अगर कुरान में लिखा होता ना कि अपनी बहन का रेप करो, मैं कुरान इस्लाम छोड़ देता। तो अभी मतलब तूने क्या ये कर जो देता। चीज गलत है ये आपको समझ में आ रही ना कि कुरान भी अगर ये गलत चीज को कहेगा तो मैं नहीं मानूंगा, ये समझ में आ रहा है ना आपको? कुरान ने ये नहीं कहा ना। अरे भाई मुद्दा वो नहीं है, आपको ये चीज समझ में आ रही है ना? आपने अभी जो कहा कि कुरान अगर ऐसा कहता तो मैं नहीं करता, मतलब आपको ये पता है कि ये गलत चीज है, अगर मेरा दीन भी इस गलत चीज को कहेगा तो मैं नहीं करूंगा, राइट? इसकी एक और वजह है, इसकी वजह ये है कि पुलिस बस हाँ, इसकी पुलिस? वजह हम ये कह सकते हैं कि जो कानून है, जो यहाँ पर कानून लगा हुआ, अगर अच्छा, वो मतलब कानून तो ना हो। कानून के डर से अपनी बहन का रेप नहीं कर रहा है, वरना अगर कानून नहीं होता तो अपनी बहन का रेप कर देता? रेप कर देता, अगर रेप कर देता? पहली बात तो रेप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अबे करता या नहीं करता, क्योंकि तेरे को जो चीज सही है गलत है वो तेरे दीन से मिल रही है। अगर तेरा दीन इस चीज की इजाजत देता कि तू अपनी बहन का रेप कर, तू करता या नहीं करता? हाँ या ना तो बोल। अगर मुझे इजाजत देता, हाँ करता? करता रेप? देखें साहिल, यार तो ये तीन जो दफा कहा साहिल हाँ करता। जवाब दे दे, क्यों उसने डर तीन रहा दफा है? कहा हाँ जवाब करता। देना। उसने कहा करता। करता यार। करता ना लनर? एक बार फाइनल हाँ बोल दे। नहीं, मतलब ये देखें जरा, आप ये घुमा रहे हैं इसको। यार साहिल तूने मिस किया, ऐसा 3 दफा क्या करता करता बोला करता, मैं तो सुना लोगों हूँ, ने मैं सुना। रिकन्फर्म कर रहा था एडम साहब, मैं भी सुना इसने हाँ बोला है। मैं रिकन्फर्म कर रहा था कि अब भी ये इतना, इसका दिमाग इतना गया गुजरा और इतना गिर चुका है, वो मैं रिकन्फर्म कर रहा था, लेकिन ये अपने स्टेटमेंट पे ये पता नहीं वो मजबूती नहीं दिखा रहा है। हेलो, लर्नर तो निकल गया। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।